इसके लिए आप एक बड़ा यज्ञ करें, ठीक है, जप करें, कोई अनुष्ठान करें जिसके द्वारा मेरा राज्य सुरक्षित हो सके। तो उन्होंने ऐसा कहते हैं कि विश्वरूप जो है यज्ञ करने लगे, उनके लिए अनुष्ठान करने लगे, लेकिन बीच बीच में इंद्र के साथ साथ राक्षसों को भी आहुति देने लगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो उनके मामा थे। तो विश्वरूप के अंदर ऐसा आया कि ठीक है, इंद्र की, हम इंद्र के पुरोहित हैं इनके, तो इनका कल्याण हो, लेकिन हमारे मामा जी का भी तो कल्याण हो, ठीक है। ऐसी भावना से कुल मिलाकर के ये संदेश किसी प्रकार से इंद्र को पता चल गया। ये बात इंद्र को पता चली कि विश्वरूप से यज्ञ तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन वो कहीं कहीं मेरे साथ गद्दारी कर रहा है और राक्षसों को भी आहुति दे रहा है। इसलिए पता है, इंद्र ने विष्णु का सिर काट दिया। गुरु पुत्र था, त्वष्टा मुनि के पुत्र थे, इसलिए इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या, ठीक है, ब्रह्म हत्या लग गई। जब ब्रह्म हत्या लग गई तो इंद्र बहुत परेशान। उसने कहा कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। और नारायण कवच का जो पाठ था, नारायण कवच का उपदेश, वो विश्वरूप जी इंद्र को दे चुके। नारायण कवच सामान्य चीज नहीं है, इसमें भागवत में नारायण कवच की चर्चा है। और नारायण कवच का पाठ आप सबको करना चाहिए। इवन प्रत्येक व्यक्ति को रोज नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, अगर वो अपने को सुरक्षित रखना चाहता है। सुरक्षा के लिए नारायण कवच का पाठ किया जाता है। आप कितनी भी बड़ी समस्या में फंस जाएं तो भी नारायण कवच का पाठ किया जाता है। कोरोना काल में कई सारे लोगों का स्वास्थ्य नारायण कवच का पाठ करने से ठीक हुआ। इसके 1100 पाठ संकल्प के साथ व्यक्ति के कराने चाहिए पंडित। ये आपको एक फॉर्मूला मिलेगा बीच में। हाँ, अगर कोई वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी प्राण रक्षा के लिए हम नारायण कवच का उसके नाम के संकल्प के साथ पवित्र मन से 1100 पाठ कर दें, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ी संकट में फंस गया है तो भी वो 1100 पाठ अगर नारायण कवच के करता है, यानी ब्राह्मणों से कराता है, तो निश्चित रूप से उसको उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा नारायण कवच है। तो ऐसा कहते हैं, तब इंद्रदेव ने इसके बाद भी विश्वरूप का जब वध कर दिया और इसको कुल मिलाकर के ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, तो अब क्या करें? तो बताते हैं, इस पाप को इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया। ब्रह्म हत्या के पाप को कहाँ बांटा? सबसे पहले पृथ्वी को दिया। तो पृथ्वी में ऊषरपन पैदा हो गया, ऊषर भूमि, जिसमें खेती नहीं होती, बंजर भूमि। तो जो बंजर भूमि होती है, जिसमें फसल नहीं होती, वो इंद्र की वो विश्वरूप वाली वो है ब्रह्म हत्या, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जल में दिया, जल